हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम हिंदू मैरिज एक्ट का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सबपिंडाज एंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 जो डेफिनेशन का सेक्शन है, उसमें दो क्लॉजेज में इनकी डेफिनेशन दी गई है, एक में सबपिंडाज की, एक में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स की। बेसिकली ये दोनों कुछ ऐसे दायरे हैं जिनके बीच कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जिनके अंदर पार्टी शादी नहीं कर सकती। सेक्शन 5 जो कि कंडीशंस ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज बताता है, उसमें दिया गया है कि दो पार्टी अगर विद इन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डिग्री में है या फिर सपिंडाज हैं एक दूसरे के, वो आपस में शादी नहीं कर सकते। इन दोनों में ही कस्टम और यूजेज की छूट दी गई है, मतलब कस्टम एंड यूजेज अलाउ करता है ऐसे क्लोज रिलेशनशिप में शादी, तो दैट वुड बी वैलिड मैरिज। उसमें इस का प्रोविजन का फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र में कुछ कम्युनिटीज़ में ऐसा कल्चर है कि कजिन्स में शादी हो जाती है, तो कस्टम एंड यूजेज जहाँ प्रूव हो जाता है वहाँ पे कोई बार नहीं है। अदरवाइज अंडर सेक्शन 11 ऐसी शादियाँ, ऐसे रिलेशनशिप के अंदर शादियाँ वॉइड हैं, मतलब वॉइड एब इनिशियो है। सपिंड रिलेशनशिप और जो रिलेशनशिप है प्रोहिबिटेड डिग्रीज है, अंडर ओल्ड हिंदू लॉ, मतलब जो एंशिएंट हिंदू लॉ है, वहाँ पे सक्सेशन के लिए ज़्यादा इसका वेटेज था। प्रोहिबिटेड डिग्रीज डिटरमाइन करने के लिए मैरिज के लिए वो था ही, लेकिन जो क्लास 1 हायर्स है, मतलब सक्सेशन जो प्रॉपर्टी जिन्हें मिलती है, क्लास 1 हायर्स आज जो सक्सेशन एक्ट में दिए गए हैं, सपिंडा रिलेशनशिप में जो आते थे वो क्लास 1 हायर्स कंसिडर किए जाते थे। और पहले लिमिट ज़्यादा भी थी, मिताक्षरा एंड दयाबाग में अलग अलग थी, बट अप टू 7 डिग्रीज एंड अप टू 5 डिग्री, मतलब जो जनरेशन हम आगे पढ़ेंगे क्या है, इसको प्रेजेंट एक्ट में रिड्यूस किया गया है। अब 3 और 5 है सपिंडशिप। आइए अब जानते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। पहले हम सपिंडाज समझेंगे, उसके बाद प्रोहिबिटेड डिग्री समझेंगे। सेक्शन 3F कहता है कि किसी भी इंसान का सपिंड रिलेशनशिप देखा जाएगा उसके मदर साइड में 3rd जनरेशन तक और फादर साइड में 5th जनरेशन तक। एसेंट काउंट करेंगे ऑब्वियसली, मतलब ऊपर की तरफ देखेंगे, पापा, उनके पापा मतलब दादाजी, देन परदादा, एंड ऐसी मदर की साइड में 3rd जनरेशन तक। और जिसके लिए हमें डिटरमाइन करना है, जिस पर्सन के लिए डिटरमाइन करना है, उसे 1st जनरेशन काउंट करेंगे। 2 persons are said to be सपिंडास ऑफ ईच अदर इफ या तो वो एक दूसरे के लीनियर डिसेंडेंट हैं विद इन सपिंडशिप, मतलब ये जो 3rd जनरेशन तक और 5th जनरेशन तक रिलेशनशिप है उसके अंदर आते हैं, या फिर उनका कोई ऐसा कॉमन रिलेटिव, कॉमन लीनियर डिसेंडेंट है जो दोनों के सपिंड रिलेशनशिप के सर्कल में आता है। आइए आगे हम ये एक एग्जांपल से समझते हैं, आप क्लियरली इससे समझ पाएंगे। यहाँ पे जो डायग्राम है, इसमें ए जो बंदा है, ये मेल है, इसके हमें रिलेशनशिप देखने हैं। इसका फैमिली डायग्राम है कि कौन कौन सपिंड रिलेशनशिप, कौन कौन ऐसे पर्सन है जिससे ये शादी नहीं कर सकता। एक के फादर है एफ, इन देन एफ की फादर है F1 एंड उनकी मदर है FM, मतलब इसके दादाजी और दादी। देन F2 इज़ हिज फादर FMF, दादी के पापा हैं FMFF, और उसके ऊपर ही सारा दिया गया है D1 D1 D2 D8, ये सारी फीमेल्स हैं। आप वीडियो पॉज करके एक बार डायग्राम देखेंगे, आप समझ पाएंगे। जैसे FMF जो मेल है, मतलब ये बंदे के पापा की मम्मी के पापा हैं, उनकी बहन है D7 और उनके भाई हैं B, देन उनकी डॉटर हैं D9 जो ब्रदर हैं। आइए अब हम देखते हैं कौन कौन ए के सपिंडा हैं और कौन कौन नहीं हैं। हम सबसे पहले ए और D2 को कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेशन काउंट हम करेंगे, ए से जनरेशन हम काउंट करते हैं, मैंने नंबरिंग दी हुई है।
ए को फर्स्ट जनरेशन काउंट करेंगे, एफ है सेकेंड जनरेशन, F1 थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देन D2 की साइड से जिससे उनकी शादी होनी है, हम देखेंगे D2 को फर्स्ट जनरेशन लेंगे, उनकी मदर को थर्ड लेंगे, एंड F3 जो उनकी मदर के फादर है उन्हें थर्ड जनरेशन, एंड F3 ही कॉमन लीनियर एसेंडेंट हैं। और क्योंकि D2 की मदर है D1, तो मदर साइड पे थर्ड जनरेशन तक काउंट करते हैं सपिनशिप का सर्कल, तो इसलिए हम यहीं तक रुक जाएंगे। हालांकि ये कॉमन लीनियर एसेंडेंट है, इसलिए A एंड D2 आर सपिंडास ऑफ ईच अदर। हमने A के साइड से 5 तक काउंट किया बिकॉज दैट वाज हिज फादर साइड, वहाँ पे 5th जनरेशन तक काउंट करते हैं, एंड मदर्स साइड थर्ड तक करते हैं। तो A और D2 की शादी आपस में नहीं हो सकती बिकॉज दे हैव अ लीनियर कॉमन एसेंडेंट विद इन द डिग्रीज ऑफ सपिन रिलेशनशिप। अब A और D10 को हम कंपेयर करें, चार्ट में जो कॉमन है, जो कॉमन एसेंडेंट ये शेयर करते हैं इज़ FMFF। वहाँ तक हम A की साइड से काउंट करें, ही इज़ द 5th इन जनरेशन, एंड D10 की साइड से काउंट करें, ही इज़ ऑल्सो 5th। जो BDS हैं D10 के फादर हैं। अब ये मैटर नहीं करता कि D10 खुद फीमेल है तो थर्ड तक काउंट करेंगे, तो ऑब्वियस ही है, सिंपल सा फैक्ट है। इसमें ये भी मैटर नहीं करता कि A1 के फादर की मदर आई हैं बीच में, तो थर्ड तक ही करेंगे। जो डायरेक्ट उनका रिलेशन जाता है फादर साइड से ही जाता है, तो 5th तक ही काउंट होगा, बीच में भली फीमेल्स आ रही हैं वो मैटर नहीं करेगा। एंड ये काउंटिंग में हम देखें तो 5th में जो आ रहे हैं कॉमन लीनियर एसेंडेंट दोनों की साइड से, फॉर दैट रीज़न A एंड D10 आर ऑल्सो सपिंडास ऑफ ईच अदर। इन दोनों के बीच भी शादी नहीं हो सकती, जबकि देखने में ही काफ़ी दूर के रिलेटिव्स लग रहे हैं। अब नेक्स्ट हम A और D6 को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे वही नंबरिंग करिए, कॉमन लीनियर एसेंडेंट जो है F3 है, A की साइड से ही इज़ द 5th, एंड D6 का हम देखें, इनके फादर हैं SS, यहाँ पे इनकी 5th जनरेशन S तक आती है, एंड जो F3 है जो ये दोनों के कॉमन लीनियर एसेंडेंट हैं, वो D6 के साइड से 6th जनरेशन हो जाता है। मतलब D6 का जो सपिनशिप का सर्कल है वो S तक ही ख़त्म हो जाता है। इस कारण से दे आर नॉट सपिंडास ऑफ ईच अदर एंड दे कैन मैरी टू ईच अदर। आप चाहे तो वीडियो रिवाइंड करके एक बार और देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए, और दूसरे रिलेशनशिप को भी कंपेयर करके देख सकते हैं, तो आपको और क्लियर होगा। क्योंकि ये ऐसा कंसेप्ट है जो एग्जाम्पल से ही समझ आएगा, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल्स देकर समझाया है। अब सेक्शन 3G में दिया गया है डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ये सपिनशिप और डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हमारे एक्ट में अलग अलग दी गई हैं, क्योंकि कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं जो बाहर रह जाते, सिर्फ सपिनशिप हम देखते, और कुछ और रीजंस हैं जो हम आगे देखेंगे। जैसे वाइफ जो हैं, जैसे सब सेक्शन ये सब क्लॉज 3 में दिया है, इफ़ वन वॉज द वाइफ ऑफ ब्रदर वगैरह वगैरह। यहाँ पे वॉज आया है, मतलब अगर ब्रदर की वाइफ डिवोर्स हो जाता है तो उसके बाद सपिनशिप के सर्कल से वो बाहर निकल जाएंगे। ऐसे में डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप यूज़ में आता है। अब इसकी डेफिनेशन आप एक बार पढ़ लें, इसमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं कि कौन कौन डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आता है। ये भी हम सिंप्लीफाई करके पढ़ते हैं। फर्स्ट दिया गया है लीनियल एसेंडेंट या फिर डिसेंडेंट। बेयर एक्ट में असेंडेंट ही दिया गया है, लेकिन वो इम्प्लाइड सी बात है कि एक दूसरे का असेंडेंट होगा तो दी अदर पर्सन वुड बी हिज डिसेंडेंट। जैसे यहाँ पे ए को हमने रेफरेंस रखा है, तो
उसके फादर, उसके फादर के फादर, उसके फादर के फादर के फादर मतलब दादाजी, और उसके ऐसे ही डिसेंडेंट नीचे की लाइन भी देखेंगे। और इसमें कोई लिमिट नहीं दी गई है। जैसे सपिनशिप में 5th जनरेशन तक की लिमिट दी थी और मदर साइड पे 3rd जनरेशन तक की लिमिट दी थी। इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं दी गई है, बस ये कहा है लीनियल असेंडेंट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट में दिया गया है कि जैसे सारे लीनियल असेंडेंट्स हैं और डिसेंडेंट्स हैं, उनकी वाइफ को भी इंक्लूड करा है इसमें। ये 2 पॉइंट्स काफ़ी क्लियर हैं और ये रिलेशंस भी काफ़ी अपसेट दिखते हैं। अब आगे के जो 3rd और 4th पॉइंट हैं उसमें दिया गया है, इफ़ वन वॉज द वाइफ ऑफ ब्रदर, फादर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर, या फिर ग्रैंड फादर्स ब्रदर्स, या फिर ग्रैंड मदर्स ब्रदर, ये जो 5 रिलेटिव्स दिए गए हैं, इनकी वाइफ से भी शादी नहीं कर सकता कोई पर्सन, भले ही ऐसी वाइफ का डाइवोर्स हो चुका हो एंड उस डाइवोर्स के बाद द फीमेल वी आर टॉकिंग अबाउट उनका सेकेंड मैरिज हो के उससे भी डाइवोर्स हो चुका हो, तो भी ऐसे रिलेशनशिप में शादी नहीं हो सकती। ये प्रोहिबिटेड डिग्रीज में फॉल करेगा। देन 4th पॉइंट में कुछ आउटराइटली ऐसे रिलेशनशिप दे दिए गए हैं जो प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आएंगे, जैसे ब्रदर सिस्टर, अंकल नीस, ऑन्ट नेफ्यू, एंड चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर सिस्टर, मतलब 2 भाई बहनों के बच्चे आपस में शादी नहीं कर सकते, 2 बहनें बहनें या भाई भाई। प्रोहिबिटेड डिग्रीज के 4 पॉइंट्स में जो रिलेशन है आप एक बार मेमोराइज कर लीजिए, इतना कुछ टेक्निकल नहीं है इनमें। अब एक्सप्लेनेशन दिया गया है प्रोहिबिटेड डिग्रीज एंड सपिन रिलेशनशिप के लिए कि जो रिलेशनशिप हम कंसिडर कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप बाय हाफ ब्लड भी हो सकते हैं, यूट्रिन ब्लड भी हो सकते हैं, और फुल ब्लड रिलेशनशिप तो हम कंसिडर करते ही हैं। देन इलेजिटिमेट हो सकते हैं, लेजिटिमेट हो सकते हैं। देन रिलेशनशिप बाय अडॉप्शन भी हो सकते हैं, कोई अडॉप्टेड पर्सन है उसे भी रिलेटिव माना जाएगा। ये सपिनशिप और प्रोहिबिटेड डिग्रीज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इन सारे पॉइंट से। हाफ ब्लड, यूट्रिन ब्लड, फुल ब्लड क्या होता है, ये सेक्शन 3C में दिया गया है। फुल ब्लड मतलब कॉमन एंसेस्टर द सेम वाइफ, मतलब सगे भाई बहन। देन हाफ ब्लड मतलब कॉमन एंसेस्टर बट डिफरेंट वाइफ्स। एंसेस्टर मतलब फादर होते हैं, मतलब कॉमन फादर जिनके हैं और डिफरेंट वाइफ से ऐसे रिलेशन है, सन या डॉटर हैं डिफरेंट वाइफ से। स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर वाले रिलेशनशिप जो हो जाते हैं। यूट्रिन ब्लड मतलब कॉमन एंसेस्टर्स, मतलब कॉमन मदर एंड डिफरेंट हस्बैंड्स। इसमें इलेजिटिमेट भी काउंट होते ही हैं और लेजिटिमेट भी काउंट होते हैं, मतलब किसी लेडी की शादी हुई, उनके सन हुए, देन उनने डिवोर्स लिया और सेकंड मैरिज करी, तो वहाँ से जो बच्चे हुए, यूट्रिन ब्लड में ऐसे जो बच्चे हैं आपस में उनका रिलेशनशिप यूट्रिन ब्लड का होगा लेजिटिमेटली। अब अडॉप्टेड सन्स की हम बात करें तो अडॉप्टेड सन पे दोनों तरफ से रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, मतलब उसकी अडॉप्टेड फैमिली में भी और बायोलॉजिकल फैमिली में भी, क्योंकि सपिनशिप और प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, इसके रीजंस हम देखें तो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं, जो स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल रीजन भी हैं ऐसा प्रोहिबिशन करने पे। तो अडॉप्टेड चाइल्ड अपने बायोलॉजिकल फैमिली के रिलेशंस में भी नहीं कर सकता शादी, और जो अडॉप्टेड फैमिली है वहाँ पे जो उसके रिलेशनशिप्स हैं उनमें भी नहीं कर सकता। हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट में ये दिया गया है कि अडॉप्टेड चाइल्ड शैल बी डीम्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ हिज अडॉप्टेड फादर एंड मदर फॉर ऑल पर्पसेस, मतलब अडॉप्शन के बाद हर तरह से उसे अडॉप्टेड फैमिली का ही मेंबर मान लिया जाता है। सो दैट्स ऑल इन दिस टॉपिक। मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि सपिंडर रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप क्या होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। गुड बाय।